वेलकम डियर ऑल। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मेथड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड, and then we will discuss one method to determine center of gravity, the center of gravity by geometrical consideration. So first is introduction. हर एक बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और हर एक बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट मीन्स उस बॉडी का हर एक पार्टिकल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जिस फोर्स के साथ वो अर्थ के बॉडी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको हम वेट ऑफ द बॉडी बोलेंगे। सो वेट ऑफ द बॉडी इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is proportional to mass of the body or the particle and it acts vertically downward. जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, इसलिए हर एक पार्टिकल से जो वेट की जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। सो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से लार्ज नंबर ऑफ वेट की फोर्सेस एक्सर्ट होगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करेगी। इट मींस दीज फोर्सेस एक्ट अलोंग पैरेलल लाइंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी एक वो पॉइंट है जहां पर उस बॉडी का वेट एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम CG और G से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ईच बॉडी। हर एक बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी। वो बॉडी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दैट विल डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है दैट मे और मे नॉट लाई विद इन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो बॉडी की पोजीशन के ऊपर CG डिपेंड नहीं करता है, वो बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रोइड ऑफ ए बॉडी, सेंट्रोइड ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच द होल एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज एज्यूम्ड टू एक्ट। प्लेन फिगर्स के एग्जांपल्स आर ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाए गए हैं। प्लेन फिगर्स का सिर्फ एरिया होगा, उनका मास नहीं होगा। प्लेन फिगर्स का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो सेम होता है जिस मेथड से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी को कैलकुलेट करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। सो सेंट्रोइड term is used for plane figures only and center of gravity is used for solid bodies. At centroid, whole area of the figure is assumed to act and at center of gravity the whole weight of the body is assumed to act. The term center of gravity हम centroid के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन टर्म सेंट्रोइड को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक सॉलिड बॉडी को हम फर्दर नंबर ऑफ प्लेन फिगर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सेंट्रोइड टर्म का यूज नहीं करेंगे सॉलिड बॉडी के लिए। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही टर्म का ही यूज करेंगे सॉलिड बॉडीज के लिए। जो जितनी भी प्लेन फिगर्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस प्लेन फिगर के सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड करेगा। सो सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस एक वो एक्सिस होगी जो प्लेन फिगर के सेंट्रोइड से पास करेगी और सेंट्रोइडल एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। दो डायग्राम्स हमें दिखाए गए हैं। इस डायग्राम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस फिगर के बेस के साथ अलाई करती है,
y एक्सिस, अगर हम एज्यूम करें कि दिस इज अवर y एक्सिस, सो दिस एक्सिस इज अवर सेंट्रोइडल एक्सिस जो उस फिगर के सेंट्रोइड से पास कर रही है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी और प्लेन फिगर के सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक एक्सिस को कंसीडर करते हैं जिसको हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। किसी भी फिगर की जो लोवेस्ट लाइन है जो उसके बॉटम से टच करते हुए पास करती है उसको हम y बार कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और y बार बॉडी के CG का रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस होता है। जो इसी फिगर का जो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है उससे पास होती एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करते हैं x बार को कैलकुलेट करने के लिए, और x बार बॉडी के CG का y रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक वो एक्सिस होगी जिसके अबाउट प्लेन फिगर का एरिया सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा उस एक्सिस के दोनों साइड में। जो ये डायग्राम, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें y एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो इस फिगर को लेफ्ट और राइट में मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देती है। ये जो डायग्राम है इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, y एक्सिस है जिसमें लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन की मिरर इमेज बन जाएगा, और दूसरी x एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसमें अपवर्ड जो पोर्शन है वो बॉटम पोर्शन की मिरर इमेज होगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो सेंट्रोइड है उस प्लेन फिगर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। अगर किसी फिगर में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस केस में जो उस फिगर का जो सेंट्रोइड है उन सभी एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशंस, सेकंड इज बाय मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड थर्ड इज बाय ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड है वो काफ़ी टीडियस और कम्बरसम है, उसका हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। सो फर्स्ट मेथड इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन। सो फर्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दोनों साइड्स को हमने B एंड H से डिनोट किया है। सो रेक्टेंगल का जो CG है वो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज B इंटू H। x bar is position of CG from y axis, so that will be b by 2, and y bar is position of CG from x axis, so that will be h by 2। नेक्स्ट फिगर इज स्केयर्स। स्केयर के केस में भी जो उनका CG है डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। स्केयर की जो दोनों साइड्स है उनको हम B एंड B से शो किया है, सो एरिया विल बी B इंटू B। x बार पोजिशन ऑफ CG फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज b by 2, and y bar position of CG from reference x axis, so that is also b by 2। थर्ड इज पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का भी CG डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा। पैरेललोग्राम का एरिया भी हम b इंटू H दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। x बार की जो पोजीशन है y एक्सिस से b by 2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, और x एक्सिस से h by 2 डिस्टेंस के ऊपर CG लाई करेगा। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जो CG है मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा। ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करेंगे। x बार की जो पोजीशन है y एक्सिस से b by 3 के ऊपर CG लाई करेगा, और x एक्सिस से h by 3 डिस्टेंस के ऊपर CG लाई करेगा। नेक्स्ट फिगर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी। सो ट्रायंगल की हाइट इज h एंड बेस इज b। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का CG B मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा। ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करेंगे। x बार कैलकुलेट करने के लिए y एक्सिस से जो CG है वो b by 2 डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा, और x एक्सिस से जो CG है वो h by 3 डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का जो CG है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करेगा। सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर,
सो एक्स बार जो है वो y एक्सिस से r डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा और x एक्सिस से r डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड है वो 4r/3π डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑन द वर्टिकल रेडियस वहां पर लाई करेगा। सो ये जो उसका बेस है वहां से 4r/3π डिस्टेंस के ऊपर वो लाई करेगा। इट मीन्स y बार विल बी इक्वल टू 4r/3π और y एक्सिस से जो CG है वो उसकी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। इट मीन्स x बार इज इक्वल टू r। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट के केस में जो CG है वो वर्टिकल डिस्टेंस 4r/3π फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रेट बाउंड्री, यानी कि x एक्सिस से भी 4r/3π के ऊपर लाई करेगा और y एक्सिस से भी 4r/3π डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। सो इसका जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे 1/4πr², क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ हिस्सा है क्वाड्रेंट। सो इसलिए सर्कल के एरिया को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो ये जो वैल्यूज है ये 4r/3π को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.424r और 4r/3π को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.424r के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के केस में जो हाइट है ट्रेपीजियम की h है, b इज द बिगर साइड एंड a इज द स्मॉलर साइड। सो जो उसका एरिया है दैट इज हाफ इंटू दोनों साइड का सम a प्लस बी, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h। इस फॉर्मूला से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्रेपीजियम का। x बार की जो पोजीशन है यानी कि y एक्सिस से जो CG है वो a² प्लस b² प्लस ab अपॉन 3 इंटू a प्लस बी डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा और x एक्सिस से जो CG है वो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू h/3 डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा।